पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूरी जो एनालिसिस है, जो डिस्कस है, वो नहीं सुन पाए थे किसी कारण से। और जो पुराने हमारे चाहने वाले हैं वो जानते हैं कि कोई वो क्या बोलते हैं, टेलीप्रिंटर की टेलीप्रॉम्प्टर क्या बोलते हैं, वो बिना स्क्रिप्ट का MBA BK सिंह को इस माँ सरस्वती की कृपा से इसमें रहता है, वो बोलते रहते हैं और सही सटीक बोलते हैं। और उस बीच में अगर कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान सुनामी, लाइट कटना तो आम बात है। लाइन आज पूरे देश में दिन भर में कहीं 10 घंटा, कहीं 4 घंटा, कोई 2 घंटा, 2 घंटा तो कहीं नहीं, 4 घंटा से कम कहीं नहीं, 10 घंटा, कहीं दिन भर में 50 बार आता जाता है। इसलिए कि ईश्वर की प्रकृति को कोई नहीं रोक पाता है। आंधी तूफान बारिश में पेड़ गिरते रहते, उसके चलते भी बेचारे इलेक्ट्रिक वाले बहुत परेशान हैं। तो इस स्थिति से लाइट जाती रहती है, मुंबई में भी जाती रहती है, ऐसा नहीं है सब जगह जाती है। तो किसी कारण से चला गया था, तो उसमें आप लोगों ने पूरी जो एनालिसिस नहीं सुन पाए थे। आईपीओ क्यों आता है? जब MBA BK सिंह को अपना माल बेचना रहेगा, और उस माल को बेचने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस किसी और जगह शुरू हो गया, तो इस कंपनी का माल हम मार्केट में छोड़ देंगे ताकि उसका भी, लोगों को भी फ़ायदा हो और हमको भी है, और दूसरा जो पैसा आएगा वो हम दूसरी कंपनी में यूज करेंगे। तो ये IPO अपने शेयर को। दूसरी तरफ कंपनियों की मजबूरी होती है कि उनको 75% कम से कम रखना है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 75% शेयर रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे IRFC में अभी भी स्प्लिट होना बाकी है, इसलिए कि 85-86% उसके प्रमोटर हैं। तो लगभग 11-12% IRFC में उसका अभी वो क्या बोलते हैं उसको, और 11-12% अभी उसको, और स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, जो भी है कमेंट में लिख दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 11-12% अभी ज़्यादा है IRFC में। जब IPO आया था तो IPO 22-23 रुपया। IPO कभी भी लीजिए, सरकारी कंपनियों का IPO लीजिए, और वो भी 25 रुपये 30 रुपये का रहे तो, जैसे कि IRFC था, भले 4-5 साल लग जाए तो इन्वेस्ट करने के। अब ये जो कंपनियां जो आती हैं, कोई भी प्राइवेट, वो अपना शेयर माल बेचने के लिए आती है। 2 कारण से आती है। एक तो विस्तार के लिए अपना आती है, जो जिनका मनसा नियत बढ़िया है, अच्छा है, सोच अच्छा है। दूसरा आती है कि उनको अपना माल बेचकर भागना है और पब्लिक का पैसा से खेलना है, या पब्लिक के पैसे को लूट कर उसमें नीचे 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 जाता रहे, 10 साल तक जाए, फिर हम आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे 10 साल बाद आएंगे। तब तक उनकी तबीयत इतनी इन्वेस्टर की इतनी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कि दिल्ली में वो एक पर्यावरण वैज्ञानिक, शिक्षा देश की साइंटिस्ट, वो क्या नाम है, वो भूख हड़ताल पे, वो नाम नहीं याद आ रहा है हमको, तो वो बैठे हुए हैं, उनकी इतनी हालत खराब हो जाए कि फिर वो हॉस्पिटल में जाना पड़े। उसी तरह शेयर बाज़ार में IPO आता है, और कुछ 100 में से
100 में से 90 IPO आते हैं अपने माल बेचने के लिए और उस माल को बेचकर अपना देश का कमाई को लेकर फिर विदेशों में इन्वेस्ट करके अब फिर वहाँ पे ऐश करके देश के लोग की कोई भी हम अपनी बात करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग हमारे जैसे हो जाए तो समझिए कि कुछ नहीं तो विकसित भारत भले 2047 में नहीं बनेगा, लेकिन ज़रूर आने वाले 100 साल बाद हो जाएगा। अभी से शुरुआत होगा जब नीयत साफ रहेगा तो। और नीयत इसलिए साफ नहीं रहेगा कि ये पूरे देश में 76-77 साल आज़ादी के बाद से ये सभी जो हैं देश के सिर्फ जो चुनिंदे लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप शिक्षित हो जाइए, पढ़ जाइए, समझ जाइए शेयर बाज़ार के बारे में, कंपनी बनाइएगा तो लिस्टिंग करवाइएगा। अरे कंपनी कब बनाएंगे? जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, बिजनेस करेंगे तब कंपनी बनाएंगे तो फिर इन्वेस्टर, उसके लिए विदेश जाना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए आपको वहाँ डीलिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ने नहीं देंगे बीके सिंह। पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो फिर आप भी शेयर बाज़ार में कंपनी बनाकर लिस्टिंग करने लगेंगे और अपना जो खेल है वो करने लगेंगे। फिर तो हमारा कैसे व्यापार चलेगा? फिर तो हमारी कुर्सी गिर जाएगी। फिर हमको वोट कौन देगा? वोट कौन देता है दोस्तों? कौन वोट देता है जानते हैं? जिनको लाइन में लगना रहता है। वोट कौन देते हैं? जिनके बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाने के लिए वो परेशान रहते हैं। वोट कौन देता है? हॉस्पिटल में इलाज के लिए दर दर भटकते हैं, वो देते हैं। अच्छा, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो ज़रूरी है, राशन कार्ड और वो क्या नाम है, पासपोर्ट की तो बातें छोड़ दी। पासपोर्ट कौन बनाएगा? जिस देश में 10,000 20,000 के लिए नौकरी के लिए परेशान है। और मुझे ताज्जुब होता है, और उन बेचारे गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में जो हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करते थे बेचारे, वो आज लाले पड़े हैं, अन्न दाने के लाले पड़े हैं। उनके परिवार में परेशानी है कि कोई काम ही नहीं, कहीं 2 दिन 4 दिन मिलता है तो मिलता है। ऐसी स्थिति है दोस्तों। और कहावत है कि हमारा कर्म, आपका जो कर्म है वो पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। तो गेहूं के संग वो क्या बोलते हैं, घून, हम लोग घून बोलते हैं, काला काला रहता है गेहूं में, चावल में रहता है ना। वो गेहूं जब पीसने, वो आटा चक्की में जाता है तो घून भी उसमें पिसा जाता है। उसी तरह वहाँ बेचारे जो हीरा व्यापारी के यहाँ काम करते थे, मजदूर, लेबर, जिनका पालन होता था, उनका स्थिति बहुत ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब है। हमारी बात होती है तो मतलब मुझे तो ग्लानि होती है। और ग्लानि इसलिए होती है कि जिस सोच कर हम लोगों ने अपना अधिकार तन मन धन से किया था, वो तार होते दिख रहा है दोस्तों। और वही नहीं, जन तन मन धन की बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी कि वो सम्मान जो है हमारे देश की, वो उसके शब्द नहीं है मेरे पास। चलिए छोड़ दीजिए उस बात, चलिए शेयर बाज़ार की बात करते हैं दोस्तों। तो IPO आता है अपना माल बेचने के लिए, अपने पैसे, शेयर जो है बेचने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, और पैसे इकट्ठा कर बिजनेस व्यापार करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो आते हैं अपने फ़ायदा के लिए, अपने बनने के लिए, लोगों को लूटने के लिए।
तो ऐसे आईपीओ में इसीलिए एमबीए बीके सिंह की सबसे बड़ी राय है, किसी तरह का कोई भी आईपीओ आने के बाद 6 महीने इंतज़ार कीजिए। अगर आईपीओ मिल जाता है दोस्त तो लीजिए और प्रॉफिट में बेचकर 1-2 दिन रुक कर आधा बेचिए, फिर 1-2-4 दिन के बाद पूरा बेच कर निकल जाइए, कितना भी बढ़ता है। ये सबसे बड़ी हमारी राय है। और एसआईपी और म्यूचुअल फंड, ये सुन लीजिए कहानी। एसआईपी और म्यूचुअल फंड की बात मैं बता दूं, अगर आपके पास 24 घंटा सिर्फ आप उसके बारे में जानते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड की पूरी स्टोरी, तो ज़रूर कीजिए, वरना एसआईपी से कभी भी आप अरबपति नहीं बन सकते हैं। ये मेरा डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ करते हैं। दूसरी तरफ एफनो की बात कर लें, इंट्राडे की बात कर लें, तो इंट्राडे और एफनो जो है वो सोने के हिरन के समान है, जो सोने का हिरन होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। और ये त्रेता युग में भगवान राम ने हम लोगों को, हमारे वेद पुराण इतने गीता ग्रंथ हैं कि उनसे ज़रूर शिक्षा लेना चाहिए। और वो अपने लिए नहीं, वो बताए दिखाए हर क्षेत्र में कि सोने के हिरन के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए, और जो भागेगा उसका क्या होगा स्थिति, वो आपके सामने है दोस्तों। तो ये एफनो, इंट्राडे, क्रिप्टो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, सभी सोने के हिरन के समान है और असली खरा सोना है। तो आपको सोना तो सोना है दोस्तों, सोना तो 5 लाख जाएगा। और कभी भी सोना अगर ठोस फिजिकल सोना और डंके की चोट पे आप जब तक जिंदा रहेंगे, आपके जितने भी बच्चे